नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिए पेज नंबर 6969, पेज नंबर 6969 में है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है। गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, खेलना और गुड़िया की शादी का खेल अच्छा लगता है। गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, खेलना और गुड़िया की शादी का खेल अच्छा लगता है। ठीक है, अभी ख में है, ये आपको अभी लिखना नहीं है, मैं जब PDF भेजूँ तो लिखना है। क्या देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। ठीक है, ये दो प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला पेज में देखिए, अगला पेज नंबर 7070, अगला पेज नंबर 7070। इसमें ग में है गुनगुन ने कौन सी रोचक बात नानी को बताई। गुनगुन ने कौन सी रोचक बात नानी को बताई, तो इसका आंसर हो जाएगा गुनगुन ने गुड़िया घर में स्थित क्लिनिक की बात नानी को बताई। गुनगुन ने गुड़िया घर में स्थित क्लिनिक की बात नानी को बताई। फिर अगला प्रश्न उत्तर है पापा ने क्या बताया। ठीक है, पापा ने क्या बताया, किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा? पापा ने बताया कि गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने चाचा नेहरू की मदद से बनाया था। पापा ने क्या बताया कि गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने चाचा नेहरू की मदद से बनवाया था। गुड़िया घर को किसने बनाया था? के शंकर पिल्ले। वो कौन थे? एक कार्टूनिस्ट थे। वो कौन थे? एक कार्टूनिस्ट थे। और वो किसकी मदद से बनवाए थे? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कौन थे? चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं?
बाल दिवस। ठीक है। अब इसके नीचे 3 नंबर हम लोग ने पिछला क्लास में कर लिया था, और ये भी भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 ये भी हो गया था। अब हम पेज नंबर 7171 पेज नंबर 7171 से करेंगे। इसका हेडिंग है, अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में आए विशेषता बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। किसमें रेखा खींचना है? विशेषता बताने वाले शब्द के नीचे रेखा खींचना है। क में क्या है? गुड़िया घर एक नया संसार की तरह था। तो विशेषता कौन सा हो गया इसमें? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? वो शब्द जिससे किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए। वो शब्द या तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा शब्द या किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। टेबल लिख के कंप्लीट नहीं करने से क्या? ठीक है। अभी क में है, गुड़िया घर एक नया संसार की तरह था। तो इसमें क्या हो जाएगा? नया। क्यों हो जाएगा? संसार कैसा है? नया। तो संसार क्या हो गया? संज्ञा। अभी संज्ञा शब्दों की विशेषता कौन बताया? नया। तो नया हो गया विशेषण वाले शब्द। ख में है, गुड़िया घर में विदेशी गुड़ियाँ भी थी। विदेशी शब्द क्या है? विशेषण हो गया। ये हर जगह विशेषण का रूप नहीं लेगा। यहाँ पर इस वाक्य में ये विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ है गुड़िया कैसी थी? विदेशी थी। कोई भी चीज़ कैसा है और कितना है, ये जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर जिन शब्दों से बनता है वो विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ हो जाएगा, गुड़िया घर में कैसी गुड़िया थी। तो कैसी गुड़िया थी? विदेशी। तो गुड़िया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? विदेशी। तो क्या हो जाएगा? विदेशी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है। फिर ग, डरावनी गुड़िया को देखकर गुनगुन डर गई। अब यहाँ पे कोई दूसरा शब्द है। गुड़िया कैसी थी? डरावनी। गुड़िया कैसी थी? डरावनी। किसे देखकर गुनगुन डर गई? डरावनी गुड़िया। तो गुड़िया का जो विशेषता बताया वो कौन सा शब्द हो गया? डरावनी। घ, इसमें है, टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। तो यहाँ पर इसका अलग विशेषण वाला शब्द है।
यहाँ पे गुड़िया कैसी है, टूटी फूटी है, जिसे मरम्मत के लिए, मतलब उसे जो टूट गया है उसको सही करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, क्लिनिक में। तो टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। अब देखो यहाँ भी गुड़िया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग विशेषण वाले शब्द हैं। यहाँ गुड़िया कैसी है, विदेशी। यहाँ गुड़िया कैसी है, डरावनी। यहाँ कैसी है, टूटी फूटी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो विशेषण वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब आगे है छांटिए और जोड़िए। यहाँ देखिए जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, का, ने, में, के, की। ठीक है, अब इससे छाट कर यहाँ लिखना है। क में है गुड़िया डैश कहानी, तो यहाँ पर गुड़िया की कहानी। यहाँ हम अगर ने लिख देंगे तो गुड़िया ने कहानी, ये सही नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ में लिख देंगे तो गुड़िया में कहानी, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, गुड़िया की कहानी। फिर आगे है ख में गुड़िया के साथ। यहाँ भी अगर ने लिख देंगे तो गुड़िया ने साथ, तो गुड़िया ने साथ भी गलत हो जाएगा। अगर में लिखेंगे तो गुड़िया में साथ, दोनों गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, गुड़िया के साथ। ग में अलमारी में रखी। अलमारी अगर यहाँ पे हम का लिखेंगे तो अलमारी का रखी, ये सही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ ने लिखेंगे अलमारी ने रखी, तो क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही, अलमारी में रखी। घ है स्कूल की छुट्टी। स्कूल की छुट्टी। तो इस तरह जो यहाँ पे सूट कर रहा है, जो यहाँ पे सही शब्द का इस्तेमाल करना है, तो देखना है कि यहाँ कौन सा शब्द लिखने से या बोलने से हमें सही वाक्य का पता चल रहा है। स्कूल की छुट्टी, तो ये स्कूल ने छुट्टी अगर लिखे तो गलत हो जाएगा। स्कूल के छुट्टी लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्कूल तो एक ही है, तो के नहीं हो सकता। स्कूल की छुट्टी। फिर अंगा में है गुड़ियों का संसार। गुड़ियों का संसार। ठीक है। च में है पापा ने बताया। अगर यहाँ पे हम बोले पापा की बताया, तो ये सही वाक्य होगा नहीं। तो सही क्या होगा, पापा ने बताया। तो इस तरह हमें पता करना है कि ये जो शब्द है वो कौन सा लिखे जो ये सही है।
तो पहला है गुड़िया की कहानी। ख में है गुड़िया के साथ। ग में है अलमारी में रखी। घ में है स्कूल की छुट्टी। अंग में है गुड़ियों का संसार। च में पापा ने बताया। तो ये आप दोनों आपका क्लास वर्क है, जो वीडियो देखते देखते आपको कंप्लीट कर लेना है। ये विशेषण वाले शब्द में अंडरलाइन करने का फटाफट देख के कर लीजिए। पेज नंबर 7171 निकालिए और फटाफट ये कर डालें। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो फिलअप्स है वो भी कंप्लीट करना है। अब नीचे है नंबर 4। तितली के पंखों पर लिखे वर्णों में ऊ या ऊ की मात्रा, यहाँ पर दोनों का मात्रा दिया हुआ है, जोड़कर शब्द बनाइए। तितली के पंखों पर लिखे वर्णों में ऊ या ऊ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। ये दूसरा बड़ा ऊ। तो दोनों का मात्रा यहाँ दिया हुआ है। ये जो हो गया छोटी ऊ की मात्रा और ये हो गया बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। अब है नीचे, जैसे यहाँ पे पहले देखिए ये जो तितली बनी हुई है, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा। उसके बाद कुछ वर्ण दिए हुए, जैसे द, क, प, ख, र, छ, श, श। अब यहाँ पर इन वर्णों के मेल से कुछ ऐसे शब्द बनाने हैं इन मात्राओं का सहायता से। कौन सी मात्रा? छोटी ऊ और बड़ी ऊ। ये देखिए छोटी ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? लाइन के नीचे। बड़ी ऊ की मात्रा भी लाइन के नीचे। ठीक है। तो ध्यान देना है कि इससे से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ द है, यहाँ र है, तो क्या बनेगा? दूर। अभी एक एक करके यहाँ से वर्ण लेने हैं और यहाँ पे उन शब्दों को लिखना है। जैसे पहला यहाँ लिखा हुआ है कुछ, क में छोटी ऊ की मात्रा और छ, कुछ। दूर, द में बड़ी ऊ की मात्रा और र, दूर। तो इन शब्दों को बनाया गया। अब आगे है रूप। तो रूप कहाँ से लिए हम? ये र में कौन सी मात्रा लगा? बड़ी ऊ। और प, रूप। फिर है रुक, र में ऊ की मात्रा और क, रुक। फिर है सुर और सूर। यहाँ सुर में
सा में छोटी यू की मात्रा और र, और सूर सा में बड़ी यू की मात्रा और र। जहाँ भी बड़ी यू की मात्रा होगा वहाँ पे उच्चारण पर जोर देना है, और जहाँ छोटी यू की मात्रा है वहाँ सिंपल तरीके से बोलना है। पूर्व, पा में छोटी यू की मात्रा और र, पूर्व। दुख, दा में छोटी यू की मात्रा और ख, दुख। फिर है खुर, ख में छोटी यू की मात्रा और र, खुर। फिर है खुश, ख में छोटी यू की मात्रा और श, खुश। फिर है सुख, सा में छोटी यू की मात्रा और ख, सुख, शुरू। श में छोटी यू की मात्रा और रा में बड़ी यू की मात्रा, शुरू। तो इससे इतने सारे वर्ण हम बना सकते हैं, किससे? इन दोनों मात्राओं की सहायता से। तो पेज नंबर 71 में क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये आपका क्लास वर्क हो गया, जो आपको वीडियो देख के ही कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आज का होमवर्क हो गया पेज नंबर 69 में ये क्वेश्चन आंसर, ये आपका होमवर्क हो गया। इसे कहाँ लिखना है? नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने हैं। तो ये मैं अच्छे से वीडियो करके भेज रही हूँ, इसे देखकर सुंदर सुंदर लिखावट में लिखनी है। ये आपको मैं क्लियर तरीके से वीडियो भेज रही हूँ, जो देखकर आपको लिखने हैं। होमवर्क को, क्वेश्चन आंसर को टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखने हैं। और इसी तरह सुंदर सुंदर लिखावट में आप लोग लिखिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।